नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी एक्स रिपोर्टर पर। और आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और क्या भारत नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है। दरअसल हाल ही में हमारे देश के एक पॉपुलर यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो को अपलोड किया, जहां उन्होंने क्लेम किया कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो खत्म होती जा रही है और भारत नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है। उन्होंने अपने वीडियो में ये भी दावा किया कि भारत में अब सिंगल पार्टी सिस्टम लागू हो चुका है, यानी कि इस देश में सिर्फ एक पार्टी का राज होने वाला है। तो क्या है ज़मीनी हकीकत? क्या जो भी बातें इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में कहा, क्या वो डेटा पे सही खरी उतरती है? इन सब के बारे में आज हम पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे और एक छोटा सा फैक्ट चेक उनके वीडियो पर हम करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपने वीडियो में जो दावा किया है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, भारत नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है, उसकी हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है। क्योंकि कई बार अगर आप वीडियो सिर्फ परसेप्शन पे बनाते हैं तो यू ऑफन मिस ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो भी बातें बोली है उसकी सच्चाई क्या है ऑन द बेसिस ऑफ रियल फैक्ट्स एंड डेटा। तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल हमारे देश के इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में ये कहा कि भारत जो है वो अब सिंगल पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ता जा रहा है और इसीलिए भारत में डिक्टेटरशिप आने वाली है। उनका ऐसा कहना है कि भारत में अब सिर्फ एक पार्टी का संपूर्ण राज होने वाला है और अपोजिशन पार्टीज़ के लिए बिल्कुल भी स्पेस अब नहीं बचा है। हालांकि अगर आप फैक्ट पे ध्यान दें और डेटा पे नज़र फरमाएं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्पेस है वो आज भी डाइवर्स है। हाँ, ये बात सही है कि इस समय जो बीजेपी है वो लगातार अपना फुटप्रिंट को बढ़ा रही है और वो स्टेट्स आफ्टर स्टेट्स जीतती जा रही है, मगर वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो सिंगल पार्टी सिस्टम में तब्दील हो गया है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम और आप जैसे जो वोटर्स हैं, जो आम वोटर्स हैं, वो अपने वोट के जरिए बीजेपी को इलेक्ट कर रही है और यही कारण है कि आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो फुटप्रिंट है वो देश भर में फैलता जा रहा है। हालांकि अगर आप डेटा पे ध्यान देंगे तो इस समय बीजेपी और एनडीए जो है वो कुल 16 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वो पावर्स में हैं। इसके अलावा जो अन्य 12 राज्य हैं, अन्य 12 स्टेट हैं, वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो पावर में है, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। तो ये कहना कि भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम लागू हो गया है और सिर्फ एक पार्टी का राज पूरे भारत में आ गया है, ये कहीं ना कहीं गलत है। वहीं अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डेटा पे ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज भी हमारे देश में 8 नेशनल पार्टीज़ हैं और 55 स्टेट लेवल पार्टीज़ हैं, यानी कि 55 ऐसी पार्टियां हैं जो राज्य लेवल की है और 8 नेशनल पार्टियां हैं। तो यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल स्पेस है इंडिया का वो डाइवर्स है, जहां कई सारी पार्टी है और ये हर पार्टी इलेक्शंस में कंटेस्ट करती है और जनता इन पार्टियों के एजेंडा को देखकर, सुनकर अपना वोट देते हैं और अपने मनपसंद की सरकार को और पार्टी को चुनते हैं। तो ये कहना कि भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम आ गया है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसके अलावा इस पॉपुलर यूट्यूबर ने अपने वीडियो में ये भी दावा किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय जो है वो सेंट्रल एजेंसीज़ का, जैसे कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, उसका मिसयूज़ कर रही है और अपोजिशन पार्टीज़ पर क्रैकडाउन कर रही है। इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में ये दावा किया है कि बिना किसी एविडेंस के अपोजिशन पार्टीज़ को जेल में डाला जा रहा है और इसी वजह से भारत अब नॉर्थ कोरिया बनता जा रहा है। उन्होंने ऐसा अपने वीडियो में क्लेम किया है। हालांकि अगर आप रियलिटी पे ध्यान दें, अगर आप फैक्ट पे ध्यान दें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस यूट्यूबर ने जिस नेता के बारे में अपने वीडियो में जिक्र किया है, यानी कि दिल्ली के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के बारे में इन्होंने क्लेम किया है कि मनीष सिसोदिया को बिना एविडेंस के सेंट्रल एजेंसीज़ का मिसयूज़ करके उन्हें जेल में डाल दिया गया है। हालांकि इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि मनीष सिसोदिया जो है वो लीकर स्कैम में एक मुख्य आरोपी हैं और जो सीबीआई है उनके पास कई सारे एविडेंस है मनीष सिसोदिया को लेकर। यहाँ तक कि जब मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था तो आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट में भी गई थी, लोअर कोर्ट में भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी बेल एप्लीकेशन को फाइल करते हुए। हालांकि इन तमाम कोर्ट्स ने उनका जो बेल एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दिया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि इस समय जो सेंट्रल एजेंसीज़ है उनके पास मटेरियल एविडेंस है पर्याप्त मात्रा में, जो ये इशारा करती है कि मनीष सिसोदिया का लीकर स्कैम में इन्वॉल्वमेंट है। और ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का बेल एप्लीकेशन जो है उसे रिजेक्ट कर दिया। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की बात करें तो सोरेन को जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने अरेस्ट किया तो भी ऐसे एलिगेशंस लगे कि मोदी गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसीज़ का मिसयूज़ कर रही है और बिना एविडेंस सोरेन को जेल में रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि जो ईडी की टीम है उनके पास करीब 540 पेज के व्हाट्सएप चैट हैं जो दिखाता है
कि शिबू सोरेन ने जो तमाम इस मामले में लैंड स्कैम में आरोपी हैं उनके साथ चैट किया और इसमें वो इस घोटाले को लेकर कई सारी बातें कर रहे हैं जो इशारा करती है कि शिबू सोरेन का भी इन्वॉल्वमेंट है इस लैंड स्कैम में झारखंड के अंदर। और इन्हीं कुछ व्हाट्सएप चैट को ईडी की टीम ने कोर्ट के सामने भी पेश किया और कोर्ट ने इन व्हाट्सएप चैट्स को एक्नॉलेज किया और यही कारण है कि इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है। तो ये कहना कि बिना एविडेंस के सेंट्रल एजेंसीज तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें अरेस्ट कर रही है, इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं इलॉजिकल है और ये बिना तथ्य के इस यूट्यूबर के द्वारा बात पेश की गई। इसके अलावा इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में एक और पॉइंट रेज किया। इस यूट्यूबर ने ये कहा है कि हाल ही में जो चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शंस हुए थे वहाँ धांधली हुई थी और बीजेपी ने ज़बरदस्ती मेयर इलेक्शन जो है उसे जीत लिया था और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को हराया था। ये बात सही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि हमारे देश में इलेक्शंस के अंदर ऐसा हुआ। मगर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले की जांच की और जस्टिस को डिलीवर किया, यानी कि बीजेपी का जो कैंडिडेट जिसे मेयर बना दिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और वापस से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को चंडीगढ़ का मेयर बना दिया और जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इस पूरे इलेक्शन रिगिंग में उन पर कार्रवाई किया गया। तो आप कल्पना करिए, क्या नॉर्थ कोरिया के अंदर, चाइना के अंदर जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं इस मुद्दे को लेकर और क्या आपको वहाँ जस्टिस मिल सकता है? द आंसर इज़ नो। मगर आपको भारत में कोर्ट के पास जब आप जाएंगे, अगर आपके पास एविडेंस है तो आपको जस्टिस मिलेगा और जस्टिस के तहत आपको संपूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। तो ये कहना कि भारत नॉर्थ कोरिया बन गया है और भारत में डिक्टेटरशिप आ गई है, ये कितना सही है? वहीं अगर इस यूट्यूबर के वीडियो को आगे देखेंगे तो इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में ये भी दावा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो आज तमाम स्टेट में अपने मनपसंद के गवर्नर्स को अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसे रोकने का प्रयास करती है। कि उन्होंने अपने वीडियो में केरला का एग्जांपल दिया जहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब ने राज्य सरकार के द्वारा जो 8 बिल को असेंबली में पास किया गया था उसे अप्रूवल नहीं दिया, उसे रोक दिया और उनका कहना है कि ऐसा करना जो है वो देश को डिक्टेटरशिप की ओर लेके जा रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हालांकि अगर आप इस मामले पर भी फैक्ट को ध्यान देंगे तो हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 200 ने ये राज्य के गवर्नर्स को पावर दिया है कि अगर उन्हें लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा बिल पास किया है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है, तो गवर्नर उस बिल को अप्रूवल नहीं दे सकते हैं और गवर्नर इस बिल को वापस से स्टेट असेंबली के पास भेजेंगे और कहेंगे कि इन पॉइंट्स को अमेंड किया जाए। हालांकि इसके बाद भी अगर स्टेट असेंबली इन पॉइंट को अमेंड नहीं करती है और दोबारा से उसी बिल को पास कर देती है तो गवर्नर के पास पावर है कि उस बिल को वो अप्रूवल ना दे और उस बिल को वो राष्ट्रपति के पास भेजे फॉर कंसिडरेशन, फॉर रिव्यू। तो ये कहना कि स्टेट के गवर्नर आज अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के बिल को अप्रूवल नहीं देती है तो इससे भारत नॉर्थ कोरिया बन जाएगा या डिक्टेटरशिप आ गया है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट के ऊपर सही नहीं बैठता है और डेटा कुछ और इशारा करता है और हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 200 भी कुछ और इशारा करता है। वहीं इस फेमस यूट्यूबर ने इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प पॉइंट कही। इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में ये दावा किया कि आज देश के अंदर जो तमाम इलेक्शंस होते हैं उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये इम्पार्शियल नहीं हो रहे हैं, ये एक तरह से पार्शियलिटी के साथ हो रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्शियल है, जो तमाम देश भर में जो ईवीएम मशीन्स हैं उसको चुराया जा रहा है और ईवीएम को मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए उन्हें लगता है कि देश में वन पार्टी सिस्टम आ चुका है, देश में डिक्टेटरशिप आ गई है और डेमोक्रेसी खतरे में है। हालांकि अगर आप फैक्ट पे ध्यान दें तो ऐसा नहीं है कि देश में वन पार्टी सिस्टम है या फिर देश में जो मोदी गवर्नमेंट है या जो भारतीय जनता पार्टी है वही हर स्टेट की इलेक्शन जीतती हो। अभी हाल ही में तेलंगाना में इलेक्शन हुआ था जहां कांग्रेस पार्टी जीती, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी वहां जीती, कर्नाटका में स्टेट इलेक्शंस हुए वहां कांग्रेस पार्टी जीती। वहीं वेस्ट बंगाल में आप चले जाएंगे तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराया है और इसके अलावा दिल्ली में अगर आप आएंगे तो अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को इलेक्शंस में हराते हैं। तो अगर हमारे देश में जो इलेक्शंस हैं उसमें अगर धांधली हो रही होती, अगर ईवीएम मशीन्स के साथ छेड़खानी की जा रही होती तो बीजेपी आज पूरे देश में कहीं भी इलेक्शन नहीं हारती और अपोजिशन पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत ही नहीं पाती। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, अपोजिशन पार्टीज़ भी इलेक्शन जीतती है और बीजेपी इलेक्शन हारती भी है। तो ये कहना कि हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, वो उसे इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं गलत जानकारी है जो इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो के माध्यम से अपने ऑडियंस को बताने का प्रयास किया। इसके अलावा अपने वीडियो में इस यूट्यूबर ने एक और पॉइंट रखी। इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में कहा
कि मोदी सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लेके आई और इस बिल के तहत उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस से हटा दिया। इसकी वजह से वो ये मानते हैं कि देश में जो अब इलेक्शन कमीशन है वो बायस्ड हो चुकी है, वो इम्पार्शियल नहीं रही है, वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और मोदी के इशारे पर काम कर रही है। हालांकि अगर आप इस बिल को देखेंगे, जो बिल मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी वो ये लेके आई थी कि अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए जो पैनल बनाया जाएगा उस पैनल में प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे। इसके अलावा इस पैनल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसे भी जगह दी जाएगी, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी तय कर सकते हैं कि देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होने चाहिए। तो ये कहना कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सरकार अपने हिसाब से अपॉइंट कर रही है, ये कहाँ सही बैठता है जब इस पैनल में आप लीडर ऑफ अपोजिशन को भी शामिल कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्ट को तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास इस फेमस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में किया है। इसके अलावा इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि भारत जो है नॉर्थ कोरिया बन चुका है, भारत में नॉर्थ कोरिया जैसी डिक्टेटरशिप आ चुकी है। मगर अगर आप भी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में जो है वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी खड़ी हो ही नहीं सकती है और एक ही पार्टी को आपको वोट करना पड़ेगा। वोटिंग वहाँ भी होती है लेकिन वोट आप एक ही पार्टी को कर सकते हो। मगर हमारे देश में आए दिन नई नई पार्टीज़ का जन्म होता है, आए दिन नई नई पार्टीज़ फॉर्म होते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं और वो जीतते भी हैं। तो दिखाता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है और पब्लिक को पूरा ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने मनपसंद पार्टी को वोट करें, अपने मनपसंद के आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाएं या फिर प्राइम मिनिस्टर बनाएं। तो ये कहना कि डेमोक्रेसी इंडिया में खतरे में है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रहा है और इंडिया में डिक्टेटरशिप आ रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक सफ़ेद झूठ है जो इस यूट्यूबर ने अपने वीडियो में बोलने का प्रयास किया। इसके अलावा ये यूट्यूबर जो आज ये बात कह रहा है कि देश में गवर्नर्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को परेशान किया जा रहा है, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये यूट्यूबर ये भूल गया कि कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने 90 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई किया है अपने राज्य में, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट जिन्हें लोगों ने वोट कर चुना था। अगर किसी स्टेट में किसी दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट थी या किसी दूसरे विचारधारा की सरकार थी, उसे कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट ने 90 से ज़्यादा बार डिस्क्वालीफाई किया है और उन राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है। हालांकि अगर आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बीजेपी ने अभी तक एक भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया है और एक भी राज्य के स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। इसके बावजूद क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कई सारे डिफरेंसेस आज भी देखने को मिलते हैं। वहीं इस पॉपुलर यूट्यूबर ने अपने वीडियो में जो अगला आरोप लगाया वो ये लगाया कि आज कोई भी व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करता है या बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके डिसेंटिंग वॉइस को कुचलने का प्रयास किया जाता है। यानी कि आलोचना नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है, आलोचना बीजेपी को पसंद नहीं है और आलोचना करना आज हर किसी को भारी पड़ जाता है। मगर अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में इस समय कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो दिन रात सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे मामले पर एक्सपोज भी करते हैं, मगर आज वो खुलेआम चल रहे हैं और अच्छा खासा पैसा ये यूट्यूबर्स आज कमा रहे हैं। इसके अलावा इस यूट्यूबर ने, जो फेमस यूट्यूबर है जिसने वीडियो बनाया है कि इंडिया डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है, उसने ये भी कहा कि किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, यानी कि मोदी गवर्नमेंट कर रही है। और ये दिखाता है कि किस तरह से इंडिया में अब आंदोलन करने की, प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी अब नहीं बची है। हालांकि अगर आप देखेंगे जब 2021 में किसानों ने लंबा आंदोलन किया था, 1 साल तक वो हाईवेज़ को जाम करके बैठे हुए थे। इस दौरान ना पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ना पुलिस फोर्स ने एक भी गोली चलाई, यानी कि 1 साल तक ये किसान हाईवेज़ को रोक कर बैठे रहे। जनता को असुविधा हुई मगर फिर भी जो ये प्रोटेस्ट है चलता रहा और अंत में मोदी गवर्नमेंट जो कि सेंटर में है उन्होंने फार्म लॉज को वापस भी ले लिया। तो आप ये समझ सकते हैं अगर कोई देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है, अगर कोई देश नॉर्थ कोरिया बन जाए, क्या वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ की सरकार को प्रोटेस्टर्स झुका दे, वहाँ प्रोटेस्टर्स 1 साल तक रोड को जाम करके बैठ पाएँ? क्या आप नॉर्थ कोरिया या चाइना में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, मगर भारत में ऐसा हो रहा है। तो ये कहना कुल मिलाकर कि भारत डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है, भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं बची है, भारत में किसी को भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की आज़ादी नहीं है, भारत में अब सिर्फ एक पार्टी का राज होता जा रहा है और दूसरी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है। ये कहीं ना कहीं सफ़ेद झूठ है और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। मगर मेरी आपसे अपील है कि आप गुमराह ना हो, आप मिसगाइड ना हो, आप डेटा और फैक्ट्स पे बात करें, आप अपने आसपास देखें कि आपको कितनी आज़ादी है। आज पूरे
दुनिया में भारत की जो डेमोक्रेसी है उसकी तारीफ़ होती है और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ इतने वोटर्स हैं जितने कि कई देशों की जनसंख्या तक नहीं है। तो हमें इस पर प्राउड होना चाहिए, हमारे डेमोक्रेसी पर, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम पर, हमारी तमाम जो एजेंसीज़ है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश को लेकर नेगेटिव बातें बोले, सिर्फ परसेप्शन के बेसिस पर, सिर्फ अपने एजम्पशन के बेसिस पर, उसे हमें इस डेटा के साथ काउंटर करना चाहिए। और हम सभी को हमारे प्यारे भारत पर आज गर्व होना चाहिए। वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब भी हम इस तरह के वीडियोस आप तक ले पाएँ जो कि डेटा से भरपूर हो, फैक्ट्स से भरपूर हो, वो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। इसीलिए आवश्यक ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसे भी आप प्रेस करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।